दोस्तों, बीच में फ़ोन आ जाने की वजह से पूरी बात हमारी और आपकी नहीं हो पाई। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत साहब ने गाज़ियाबाद प्रशासन को बधाई भी दी है, उत्तर प्रदेश को भी बधाई दी है, सरकार को, डीजीपी महोदय को भी दी है। और उसके साथ साथ उन्होंने मांग रखी है कि सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, जितने बड़ी अपराध है उनकी वैसी सजा होनी चाहिए, वैसी धाराओं में उन्हें जेल भेजने का कार्य गाज़ियाबाद पुलिस करे, अन्यथा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लखनऊ की धरती पे ज़बरदस्त आंदोलन करेगा और इसके जिम्मेदार गाज़ियाबाद प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार और डीजीपी महोदय होंगे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि गाज़ियाबाद की पुलिस पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ ऐसे आतताइयों पर कार्रवाई करने का कार्य करेंगे। दूसरा, मैं अपील करना चाहूँगा अपने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथियों से कि हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथी संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। ये देश हमारा है, सरकार की हर संपत्ति हमारी है, किसी को कोई नुकसान न पहुँचे ये जिम्मेदारी भी हमारी है। हम कहीं भी वायलेंस का समर्थन नहीं करेंगे और न आप करेंगे, न हमारी पार्टी करती है। और आपसे अपील भी है मेरा कि जहां भी आप रहते हैं अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग जरूर करें आप। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फर्जी सेकुलर वीर हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, उनसे हमें और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हर बात में ट्वीट करने वाला ट्विटर वीर कौन है पता है आपको? पता तो है लेकिन आप लिख नहीं रहे हो। सबसे बड़ा ट्विटर वीर उत्तर प्रदेश में अगर कोई है जिसे उत्तर प्रदेश की जनता ने 43 सांसद देने का काम किया, लेकिन इतने बड़े मुद्दों पे उन ट्विटर वीरों को ट्वीट करने का समय नहीं मिला, क्योंकि यह मामला देश के मुसलमान भाइयों का था। अरे उन्हें तो सिर्फ वोट से मतलब है ना। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान की बात करता है, लेकिन आप सोचो, क्या यति नरसिम्हानंद मोहब्बत की दुकान खोल रखा था कि राहुल जी से कोई शब्द नहीं निकला? हां, आज मैंने देखा सुश्री बहन मायावती जी का एक ट्वीट था, चलिए धन्यवाद। और गाज़ियाबाद में जो दबाव बना या वो गिरफ्तार हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से हुआ। ये तो हमारे किए हुए तैयारियों पे, जो हमने तैयारी कर रखी थी प्रदर्शन की, उस तैयारियों पे आकर रोटी सेकने का काम चंद्रशेखर रावण जी ने किया है। तो इस बातों से हमें और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, और खासकर गाज़ियाबाद के लोगों को, क्योंकि गाज़ियाबाद में आने वाला उपचुनाव है। चुनाव के वक्त भैया फिर बी टीम मत कहने लगना। हम आपके अपने हैं, आपके हक और हुकूक की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ते हैं। जहां कहीं भी आपको हमारी आवश्यकता होगी, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। और आपने देखा गाज़ियाबाद में क्या कुरान खानी कराना अपराध है, लेकिन उस कुरान खानी पे भी कट्टरों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया, हमारे मौलानाओं के साथ बदतमीजी की, उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर दी। लेकिन जब जानकारी में आया आपके इस सिपाही को, तो जा करके उस मौलाना साहब को बाइज्जत बरी कराने का काम किया और उन नफरती चिंटुओं पे मुकदमा दर्ज कराया हमने। क्या समाजवादी के लोग पहुंचे थे? हाँ भैया, समाजवादी वाले पहुंचे थे? नहीं। कांग्रेस वाले पहुंचे थे? नहीं। बसपा वाले पहुंचे थे? नहीं। भाजपा वाला क्यों पहुंचेंगे भाई? वो तो हमारा दुश्मन ही है, तुम्हारा दुश्मन ही है। और चंद्रशेखर रावण जी पहुंचे थे? कौन पहुंचा? ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन।
तो भैया हम 5 साल आपकी सेवा करते हैं, निरंतर आपकी सेवा करते हैं, और उस सेवा के बाद एक मौका आता है जो हम आपके दरवाजे जाते हैं और हम आपसे कहते हैं कि हमें मजबूती से अपनी सेवा करने के लिए ताकत दें आप। राजा बनने के लिए नहीं, कोठी बंगला कार खरीदने के लिए नहीं, बस सिर्फ इसलिए कि जब आप हमें ताकत देंगे, जब इतने कमजोर हैं तब तो इतनी मजबूती से आपकी सेवा कर रहे हैं, और जब आप लोकतंत्र में वोट ही ताकत होती है, जब आप वोट से हमें ताकत देने का कार्य करेंगे तो आप सोचो कि आपकी मैं कितनी खिदमत करूंगा, कितनी सेवा करूंगा। तो आने वाले हर चुनाव में इन फर्जियों से सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने नेता को पहचाने, अपने सेवक को पहचाने। हिंदुस्तान का अच्छा और सच्चा नेता कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और आपका सेवक गाजियाबाद में पंडित मनमोहन झागामा आपकी सेवा सदैव करने के लिए तैयार है। और सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी कोई भी नफरती चिंटू अपना फन उठाएगा, प्रदेश और देश के माहौल को खराब करने का प्रयास करेगा या कमजोरों पे जुल्म करेगा, तो यह बैरिस्टर साहब का सिपाही उड़ के तो नहीं आ सकता, लेकिन जो भी साधने हैं हमारे पास, उस संसाधनों के साथ आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ करके ऐसे जालिम को करारा जवाब देने का काम करेगा। बस आखिरी अपील है गाजियाबाद से, अपील प्रशासन से कि उस पर सख्त कार्रवाई हो, और अपने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथियों से अपील कि भैया अपने अपने क्षेत्रों में पीसफुल शांति व्यवस्था बनाने में शासन प्रशासन का योगदान करें आप। और तीसरा, इन ट्विटर वीरों से सावधान रहें, इन फर्जी सेक्युलरों से सावधान रहें। 43 सांसद देगा उत्तर प्रदेश की आवाम, 125 विधायक देगा उत्तर प्रदेश की आवाम, और बात कब करेंगे वो, उनका ट्विटर कब चलेगा, धरना कब चलेगा, जब किसी यादव का एनकाउंटर होगा। तो सोचना आपको है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।